I welcome you all to my channel Grammar Gossips with Lakshita। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल ग्रामर गॉसिप्स में। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4 ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स और प्लूरल सब्जेक्ट्स को हम डज नॉट और डू नॉट की फॉर्म में किस तरह से यूज़ करते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आपको दिए थे और उससे पहले मैंने आपको समझाया था सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स की सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। आज हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं, और इस वीडियो में मैं आपको पॉजिटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी एफर्मेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस एज वेल एज नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स और उनके एग्जाम्पल्स के बारे में समझाऊंगी। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो you will be able to understand all the rules that comes under the simple present tense, which is subtype 1 of present tense. So let's start the video. Let us continue it. So coming back to the rules, so here comes a rule number 5 of interrogative for interrogative sentences इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो क्वेश्चंस के फॉर्म में होते हैं। सवाल पूछने के लिए जिन स्टेटमेंट्स का हम यूज़ करते हैं, सेंटेंसेस का हम यूज़ करते हैं, उन्हें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो किस तरह से हम करेंगे अगर हमें सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज़ करना है? तो देखिए, सबसे पहले लगेगा डज। अब डज है तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा। does plus singular subject, first form of the verb, object, and then comes the question mark. Okay, example, does she walk straight? Does he eat चॉकलेट्स? अब थर्ड एग्जाम्पल जो कि है डेनियल राइट्स अ लेटर। अब इस सेंटेंस को आप इंटेरोगेटिव फॉर्म में कैसे बनाएंगे, जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए। हम आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 6 पे फॉर द प्लूरल सब्जेक्ट, एंड इट इज एज फॉलोज। डू प्लस प्लूरल सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, then object, and then the question mark. Examples, do they walk straight? Question mark. Sorry, मैं ऊपर question mark लगाना भूल गई, I'm really sorry. Then next example could be, do George and Ria eat चॉकलेट्स? देखिए, आप ये मत समझिएगा कि मेरे पास और एग्जांपल्स नहीं हैं आपको देने के लिए, मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मैं सिमिलर एग्जांपल या सेम एग्जांपल्स इसलिए कोट कर रही हूँ ताकि आपको एक स्ट्रक्चर समझ आ जाए और आप कंफ्यूज ना हो। देखिए, एक बार आपको कोर अंडरस्टैंडिंग अगर आ गई ना रूल्स की, तो आप कोई भी सेंटेंस को उस स्ट्रक्चर में ढाल सकते हैं, अपने आप सेंटेंसेस को आप फ्रेम कर सकते हैं। जस्ट आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए और आप कुछ भी फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इंग्लिश ग्रामर में। तो और आप बिल्कुल देखिए, आपके पास बहुत सारे सेंटेंसेस आप खुद भी बना सकते हैं और आप उन सेंटेंसेस को मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा जब आप न्यू सेंटेंसेस बनाएंगे और मुझे लगेगा कि मेरी बताई गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए किसी भी तरह से अगर हेल्पफुल है और आप कर पा रहे हैं उस चीज़ का यूज़ अपनी डेली लाइफ में, और या फिर ऐसी जगहों पे जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इंग्लिश की और आपको नहीं पता किस तरह से मैं राइट करेक्ट फॉर्म में सेंटेंसेस को फ्रेम करूँ। अगर आप कुछ भी उसमें अपनी आपकी इम्प्रूवमेंट हो पाती है मेरी इन वीडियोज़ की हेल्प से, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए और कुछ भी नहीं होगी। तो प्लीज़ आप बिल्कुल भी इस चीज़ को नेगेटिव मत लीजिएगा कि मैं सेम ही एग्जांपल्स आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ। मैं उन्हीं एग्जांपल, सेम कोर एग्जांपल रख रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो।
ठीक है, तो चलिए रूल नंबर 7 देखते हैं। अब ये मैंने जो आपको रूल नंबर 5 और रूल नंबर 6 बताया है, ये मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट के इंटेरोगेटिव फॉर्म को पॉजिटिव सेंटेंसेस स्ट्रक्चर में किस तरह से बनाया जाता है वो बता दिया है, यानी एफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब मैं आपको इन्हीं का नेगेटिव वर्जन बताती हूँ, नेगेटिव फॉर्म बताती हूँ। तो क्या हो जाएगा, देखिए, डज सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस नॉट। अब नॉट, then first form of the verb plus object then question mark। देखिए अब यहाँ पे ना आप ये मत कीजिएगा गलती, क्योंकि मैंने आपको ऊपर समझाया था कि यहाँ पे डू नॉट और डज नॉट हम एक साथ यूज़ करते हैं जब हम सिंपल सेंटेंसेस बना रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं ना, तो वहाँ पे हम डज के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर नॉट लगाएंगे। आप ऐसे मत कर देना कि डज नॉट लगा दें पहले और फिर सिंगुलर सब्जेक्ट लगाएं, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। रूल ये कहता है कि आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। और इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो क्या बन जाएगा, अब आप खुद भी बना सकते हैं। अब तो ये बहुत सिंपल हो गए होंगे आपके लिए। तो क्या हो जाएगा, अब तो आप ये खुद भी बना सकते हैं, खुद भी फ्रेम कर सकते हैं सेंटेंसेस इस स्ट्रक्चर को देख के। देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। If I ask this question to you, what will be the example for this particular rule? See, does she not walk straight? क्या वह सीधी नहीं चलती है, ठीक है। डज ही नॉट ईट चॉकलेट्स? क्या वो चॉकलेट्स नहीं खाता है, ठीक है। और अब देख लेते हैं इसका लास्ट रूल, रूल नंबर 8 फॉर प्लूरल सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, डू प्लस प्लूरल सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब इसका एग्जाम्पल, डू वी नॉट वॉक स्ट्रेट? क्या हम सीधे नहीं चलते हैं? डू जॉर्ज एंड रिया नॉट ईट चॉकलेट्स? ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप मुझे बताएंगे कि डेनियल राइट्स अ लेटर एंड वी राइट अ लेटर को आप इंटेरोगेटिव फॉर्म की नेगेटिव फॉर्म में किस तरह से फ्रेम करेंगे। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और अगर इस पूरे इस टॉपिक में आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एड्रेस योर क्वेरीज, और मैं क्लियर करना चाहूँगी बहुत खुशी के साथ आपके किसी भी डाउट को इंग्लिश ग्रामर की वीडियो से रिलेटेड। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपना रिस्पॉन्स, कैसी लगी आपको वीडियो। और ये भी ज़रूर बताइएगा मुझे, ये भी ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर ऐसे ही वीडियोस और आप चाहते हैं कि मैं सीरीज़ को पूरा कंप्लीट करूं, आगे तक कंटिन्यू करूं, तो अपना सपोर्ट और अपना रिस्पॉन्स मुझे देते रहिए। इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो सके अगर वो रिक्वायरमेंट है उनको इंग्लिश ग्रामर सीखने की। And I will be more than thankful to you. Please keep following Grammar Courses with Lakshita. Thank you so much.